कितना 2012 से स्टार्ट होती है और ये 31 मार्च 2017 को ना तो ये खत्म होती है ना। इसका अध्यक्ष देखे तो वही थे जो पीएम होंगे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, मनमोहन सिंह, सरकारी बंदे मनमोहन सिंह थी। और इसके उपाध्यक्ष पे बात आती है तो उपाध्यक्ष मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया ना, मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया ना, ठीक है। क्या कह रहे हो, 2014 में सरकार बदल गई तो 2015 में उसने खत्म कर दिया योजना आयोग। जब खत्म कर दिया तो ये योजना खत्म, तो योजना तक नहीं रही, ठीक है। 17 तक तो है ना, ये पंचवर्षीय योजना का काल था तो वो तो पूरा लिखना पड़ेगा पूरा ना, इतने से इतने तक दिया ना, आज तो बीच में खत्म कर दिया, ठीक है। क्या लक्ष्य रखा गया इसमें, उद्देश्य इंपोर्टेंट है, तीव्र एवं समावेशी विकास है ना। क्वेश्चन इसका था तीव्र स्थायी और अधिक समावेशी विकास करना ना, तीव्र स्थायी अधिक समावेशी विकास करना, तीव्र स्थायी और अधिक समावेशी विकास करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो आता रहता है ना, उद्देश्य इंपोर्टेंट है ना, तीव्र स्थायी एवं समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास करना इंपोर्टेंट है, इसका उद्देश्य आता रहता है ना। योजना आयोग ने इसकी जब योजना बनाई थी ना, समझ आ रहा है, योजना आयोग ने जब इसकी योजना बनाई थी तब इसका जो है वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर कितनी रखी, 10 रखी, विकास वृद्धि दर जो लक्ष्य था 10 रखा है ना, फिर 9 कर दिया। फिर एनडीसी ने जाकर के, एनडीसी क्या, मैंने जैसा कि मैंने बताया है वो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है, ठीक है। लास्ट निर्णय उसी का रहता है, बीच बीच में उसका जो पंचवर्षीय योजना है उसका परीक्षण भी कौन करता है, एनडीसी करता है ना, एनडीसी है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। ये क्या करता है, जो जैसे पुण्य योजना बना दी, कौन बनाएगा, योजना आयोग, तो उसका परीक्षण ये करता है, ये विभाग पुण्य पढ़ा भी था ना, पढ़ा भी था पावन। तो ये योजना आयोग का क्या करता है, परीक्षण करेगा बीच बीच में, अंतिम निर्णय इसका होगा। तो योजना आयोग ने कितना 9 से 10 विकास रेट कितनी 10 निर्धारित की, बाद में उसको कम कर दिया और इसने आकर के 8 ही रहने दी, ठीक है। क्योंकि उस समय देखा जाए तो 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी थी, तो उनको देखते हुए ना ये मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया ने कहा, हाँ जिंदे हैं अभी, तो ये मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया थे, इनके जो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने राज्य के जो योजना आयोग थे, विभाग थे, उनकी क्या ली, मीटिंग ली, और मीटिंग ली, बैठक बुलाई, बैठक में कहा गया कि भाई 9% तक भी अपन क्या विकास दर नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना, तब जाकर के 8.0% विकास दर का लक्ष्य रखा गया ना, क्वेश्चन आ जाता है तो ना, ठीक है। कितना रखा गया, 8% है ना। लेकिन अंतिम निर्णय योजना पंचवर्षीय योजना का अंतिम निर्णय इसका होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है अंतिम निर्णय किसका होता है, तो इसका होता है एनडीसी का, राष्ट्रीय विकास परिषद। समझ में आ गया, ठीक। तो इसका आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर कितनी रखी, 9% रखी, ठीक है। लेकिन बाद में किसने, एनडीसी ने इसे कब 2012 में ना, कब 27 दिसंबर 2012 को कितनी 8% रखने को मंजूरी दी है ना, विकास दर 8% रखने को मंजूरी दी है ना, मंजूरी दी, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है।
अब इसमें थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे कि भाई कृषि में कितना क्षेत्र था, है ना, जीडीपी का कितना अनुमान लगाया, कितना इस पर खर्च करना था, शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च करना था, है ना। तो 2 से 6 क्वेश्चन करेंगे। तो और ये आ जाता है कि भाई संरचनात्मक ढांचे से संबंधित का उद्देश्य थे, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ना 2-3 जो क्षेत्र है उनमें अपन ने क्या टारगेट किया है ना, उसको देख लेते हैं ना। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ना, शिक्षा में देखा जाए ना, छोटे छोटे चीज बनेंगे। शिक्षा क्षेत्र में अपन ने क्या लक्ष्य रखा ना, क्वेश्चन नंबर 1 कि जो स्कूल में औसत वर्ष है ना, बच्चे अभी तक कितने 5 वर्ष से भी चले जाते हैं, तो औसत वर्ष कितना रखा, 7 वर्ष कर दिया। 7 वर्ष स्कूली शिक्षा के लिए औसत वर्ष। ठीक है, औसत वर्ष बढ़ाकर के कितना कर दिया, 7 वर्ष कर दिया, बढ़ाकर कितना, 7 वर्ष कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई उच्च शिक्षा के लिए कितनी, उच्च शिक्षा जैसे क्या हो गई, मेडिकल की सीट हो गई, आईआईटी की सीट हो गई ना, और पीएचडी वगैरह कोई करता है ना, पीजी कोई करता है, तो उनके लिए 20 लाख तक सीटें बढ़ाई है ना उच्च शिक्षा में, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए ना, हाँ पूरे भारत। उच्च शिक्षा में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कितने, 20 लाख सीटें, 20 लाख सीटें रिजर्व रखी है ना, 20 लाख सीटें रिजर्व कर दी है ना। फिर क्वेश्चन आ जाए कि स्कूल में जो नामांकन होता है ना, छोटे बच्चे ज्यादा नामांकन करते हैं ना और पढ़ते हैं ना, तो लैंगिक और सामाजिक अंतर है ना, को समाप्त करना। ठीक है, स्कूली नामांकन में लैंगिक व सामाजिक, लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना ना, अंतर को समाप्त करना। ठीक है, तो ये तो वही शिक्षा की बात है ना। ठीक है, तो इसमें अपन है ना सीधा सीधा जो औसत वर्ष बढ़ा करके कितना, 7 वर्ष कर दी, 20 लाख नई सीटें रिजर्व बढ़ा दी 20 लाख तक, जिसमें कौन सी थी, उच्च शिक्षा से संबंधित है ना। फिर आ जाए कि भैया स्वास्थ्य से संबंधित अपन ने क्या करा, स्वास्थ्य के थोड़ा आ जाता है ना, स्वास्थ्य का ये आ जाता है स्वास्थ्य वाला। ठीक है, जैसे शिशु मृत्यु दर है ना, अब तक शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो रही थी ना, अब उसको कम करके ना कितना, 25 तक लाना। मतलब पहले अगर 2012 से पहले देखा जाए तो 25 से ज्यादा आती, मतलब 1000 पर कितने, 25 जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खत्म हो सकते हैं ना। मतलब जो शिशु मृत्यु दर है क्या करना, कम करना है ना। पहला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर को घटाकर है ना कितना लाना, 25 प्रति 1000 है लाना। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जनसंख्या के आंकड़े प्रति 1000 पर क्या करते हैं, बनते हैं ना। हाँ, वो कैसे कम करे ना, वो ऐसे करे पुण्य कम है ना, एक तो हॉस्पिटल से करवाए, पहले प्रसव कहाँ, गांव में होते थे, गांव में बच्चे जन्म जाते थे ना, फिर पुण्य क्या करा, जननी सुरक्षा योजना वगैरह चलाई। ठीक है, तो जैसे ही पुण्य कॉल करते हैं तो क्या एम्बुलेंस घर आ जाती है, आ जाती है, नहीं आ जाती है। दूसरा, महिला जो क्या नौकरी कर रही है तो उनको 2-3 महीने की छुट्टी दे दी जाती है ना। तीसरा, उनको पौष्टिक आहार भी दिया जाता है ना, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में चले जाओ तो उनके लिए कार्यक्रम भी होते हैं हर मंगलवार को, है ना, और उनके लिए पौष्टिक खाना दिया जाता है ना। ठीक है, और सरकार क्या करती है, और कुछ पैसे भी देती है। तो इन कारणों से क्या छोटे छोटे बच्चे क्या मर जाते थे। अब गांव में अपन ये मान लो प्रसव कराते थे तो अनैतिक रूप से कराते थे ना, उनको कोई प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता, जैसे भी हाथ लग रहे हैं गंदे संदे तो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे महिलाओं की मृत्यु हो जाती, बच्चों की भी मृत्यु हो जाती। तो उनको क्या करा, उनको बचाव किया, इस कारण वो शिशु मृत्यु दर है वो घट गई। घट करके कितने लाना, 25 पर लाना ना, मतलब 1000 पर 25 व्यक्ति छोटे बच्चे मर सकते हैं, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये करके था, ये अपने कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपने करा, ऐसा काम है ना। मातृ मृत्यु दर है ओनली 1, मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कितनी लाना, 1 तक लाना। समझ में आ रहा है, पहले मां को भी इन्फेक्शन हो जाता, मां भी मर जाती थी ना, तो 1000 में करीबन करीबन एक ही मां निपट सके ना, ऐसा कुछ करना था ना। ठीक है, तीसरा, लिंगानुपात बढ़ाना, लिंगानुपात है ना,
लिंगानुपात बढ़ा। ठीक है, कितना करना, मतलब ऊपर का है तो हाँ 950 तक लाना। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं लड़कियां कितनी 950 क्योंकि कम था। लड़कियां 950, 1000 पुरुष, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं 950। लेकिन था कितना था, अगर 2011 की जनगणना देखी जाए ना तो कितना है, 931 से कितना है, तो कितना लाना था 950 तक तो होना ही है ना, हालांकि अब तो ज्यादा हो गया। ठीक है, कुल प्रजनन क्षमता इंपोर्टेंट है, कुल प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर है ना 2.1 तक है। पहले मोने की कुल प्रजनन दर है ना, तो शादी हो जाती है यार, इधर से केरल साइड से, इधर ये उड़ीसा जाते थे लोग बाग है ना। हाँ केरल में जाना है, ये साउथ में तो बहुत ज्यादा महिला बड़ी पड़ी है, इधर बच्चों को लड़कों को ढूंढना पड़ता है लड़कियों की तरह, समझ में आ रहा है। इसका रीजन भी है, इधर से जो पुरुष वर्ग है वो क्या विदेशों में चला जाता कमाने, अब रह गई कौन महिलाएं घर में, वो वहां पर जाकर वहीं घर बसा लिए। मतलब यहाँ पर प्रवासन बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली केरल वगैरह में, तो इसलिए वहां पर महिला रहेंगी तो महिलाओं का अनुपात ज्यादा ये भी है। और दूसरा वहां पर पढ़ा लिखा है तो महिलाओं को मरने नहीं देते ना, दहेज प्रथाएं नहीं चलती, बाल विवाह नहीं होते, इसका एक रीजन है ना। ठीक है, तो कुल प्रजनन दर कितना 2.1 तक लाना है ना, तक लाना, ये इंपोर्टेंट है सभी, समझ में आ रहा है, ये सभी इंपोर्टेंट है ना। क्वेश्चन आ जाते हैं ना, पहुंचो बेटा घर पहुंचो ना, कल मिलते हैं। ठीक है, चलो हाँ, अपने यहाँ पर कुपोषण बहुत ज्यादा होता था ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, किस स्तर तक लाना 0.3 आय वर्ग में क्या कुपोषण, कुपोषण कितने तक लाना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के स्तर तक लाना, स्तर तक लाना ना, ये ऐसे क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ठीक है, कुपोषण को कम करना ना, ये लक्ष्य थे कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना में ना। और ठीक है, तो आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए अपन ने क्या लक्ष्य रखे गए ना, तो इसके लिए अपन ने कहा जो बिजली की जो हानि होती है ना 20% कटौती, हानि में कितना 20% कमी होनी चाहिए ना, बिजली की हानि में 20% कमी। ठीक है, हाँ क्या हो गया, बस अभी चलते ना, फिर आ जाए क्वेश्चन है ना, अपने यहाँ पर सड़क में नहीं थी तो सड़क अभी तक है ना, जब पानी बारिश ज्यादा हो जाती है तो सड़क क्या फूट जाती है, खराब हो जाती है ना, तो सभी मौसम के अनुकूल गांव को सड़कों से जोड़ना था, समझ में आ रहा है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ना, सभी गांव को, सभी हाँ गांव को सभी, अब वही है कांग्रेस की ये सारी योजनाएं, लेकिन उनको अपना प्रचार अपना थप्पा लगा के वो करता है यूज है ना। ठीक है, सभी गांव को सभी मौसमों में है ना, सभी मौसम अनुकूल सड़कों से जोड़ना, सड़कों से जोड़ना ना, और जोड़ने का काम भी करा उनने, जोड़ना ना। पहले क्या था, पहले जब आई थी प्रधानमंत्री सड़क योजना आई थी ना, पहले क्या 500 मीटर और 1000 मीटर है ना, 1 किलोमीटर तक, जैसे ऊबड़ खाबड़ है तो 500 मीटर तक, और अच्छा इलाका है तो 1000 मीटर तक क्या था, पक्की सड़कों से जोड़े। फिर उसमें बढ़ा दिया गया किलोमीटर, अब सभी गांव को सभी मौसम में, चाहे कौन सा भी मौसम हो रहा हो, बारिश हो रहा हो, ठंड हो रही हो, गर्मी पड़ रही हो, सभी मौसम के अनुकूल सभी सड़कों को गांव से जोड़ना, ऐसा। ठीक है, तो सही था, इंफ्रास्ट्रक्चर तभी जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए 50% गांव में कितनी, ये क्वेश्चन है ना, 50% जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या को कितना 40 लीटर प्रति व्यक्ति, समझ रहा, 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या पीने का पानी
स्वस्थ पानी उपलब्ध कराना था, स्वस्थ पानी उपलब्ध कराना था। नल जल योजना वैसी है। हाँ, उपलब्ध कराना था, कराना। ठीक है। फिर नल जल योजना जब ये बंद ही हो गई तो फिर नल जल योजना कौन लेके आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आए ना। तब कहा कि भाई पूरे भारत में नल जल योजना को जोड़ देंगे ना। अब टारगेट बढ़ा दिया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब 2022 तक सभी व्यक्तियों को ना करीबन 9 करोड़ परिवारों को क्या निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा ना। तो ये पहले भी था, लेकिन वही मैंने कहा कि भाई वो उसने क्या कर दिया, उसमें सुधार करके अपना नाम जोड़ करके ऐसे तैसे करके वो वही योजना लागू कर रहे हैं। पहले 80 करोड़ परिवारों को मदद दे रहे हैं। हाँ, 80 करोड़ परिवार से लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं। परिवार में 5 भी जोड़ेंगे तो कितनी करोड़ जनसंख्या हो जाएगी हमें? तो ये 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना, तो अन्य 80 करोड़ लोग गरीब हैं। हाँ, ये तो कहते हैं। तो भाई तो माने कहीं 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो फिर भारत विकसित कैसे हो गया? एक तरफ तो कहते हो तुम भारत ने गरीबी से मुक्त कराया, दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम तो तुमने सरकार का पैसा बांट बांट के रोजगार तो क्रिएट नहीं करे ना, फालतू का क्या फ्री में राशन दे करके उसे अमीर बना दिया। अगर तुम ये राशन न दे तो फिर से वो 80 करोड़ लोग गरीब हो जाए। इसका मतलब यही तो हुआ, तुम अगर अपने ऊपर से किसी का आश्रय हट जाए तो फिर से वो क्या हो जाएगा, बेचारा फिर निराश्रित हो जाएगा। वो तुमने गरीब बनाया है लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए ना पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ठीक है, इसमें मैं एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है, बिजली बिजली नहीं, इसमें सभी इंपॉर्टेंट, इसमें उच्च शिक्षा वाला है ना, पर ये वाले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा सा और है बस। पर्यावरण में जो हरित क्षेत्र है कितना? 1 मिलियन हेक्टेयर है ना। कितना बढ़ाना है? 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाना है ना पर्यावरण से संबंधित। अब क्या है, सरकार कोई भी काम करे लेकिन पर्यावरण का अनदेखा नहीं कर सकते ना। पर्यावरण का बहुत जरूरी है ना, अदरवाइज पर्यावरण तो तुम्हारे कितने भी क्षेत्र में विकास कर लो, उनको क्या धराशायी कर देगा वो। समझ में आ रहा है? अरे भैया तुमने ये बताया टारगेट, अब पड़ गई गर्मी जाना पड़ गई तो ये टारगेट का पता नहीं चलेगा किधर गया। स्वास्थ्य से संबंध है ना, तो पर्यावरण के लिए भी उनको पैसा खर्च करना था ना, तो उनके लिए भी उन्होंने क्या करा, लक्ष्य रखा कि भाई हर वर्ष क्या करें, हर वर्ष है ना हरित आवरण कितना बढ़ाना है? 1 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना है ना। 1 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना है ना। कितना बढ़ाना है? 1 मिलियन वर्ग हेक्टेयर क्या बढ़ाना है? हरित आवरण बनाना है। मतलब उस पर क्या करेंगे बोले ना, पेड़ लगाएंगे। समझ में आ रहा है? पेड़ लगाएंगे, इतना आवरण बढ़ाना है ना। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई हाँ 5 वर्षों में पर क्या करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा ना, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, और कौन सी होती है, बैटरीज वगैरह हो गई, जल विद्युत हो गई, तो इनका कितना 30,000 मेगावाट तक बढ़ाना ना। समझ में आ रहा? 5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में ना कितना 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाना ना। नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाना। समझ में आ रहा है? तब अपने यहां पर क्या है, अब जब टारगेट तो अपनी पारी पंचवर्षीय योजना में रखा, लेकिन उन्होंने पारी पंचवर्षीय योजना बीच में फेल कर दी। अब अपन सोलर सिस्टम लेके आ रहे हैं, वही चीज अपना रहे हैं, सोलर सिस्टम लेके आ रहे हैं ना, पवन पानी से ऊर्जा बना रहे हैं ना। और सोलर प्लेट है ठंडा काम करती है, ठंडा नो करेगी, जहां पर देखो जहां पर रोशनी पड़े, प्रकाश आए, उस जगह काम करेंगे। तो मौसम खराब हो जाएगा तो कम काम करेंगे सरकार, क्योंकि लाइट से ही वो सूर्य से ही चार्ज होगी। जब सूर्य नहीं निकलेगा तो कहां से चलेगी वो। ऐसा क्षेत्र में भी पुण्य क्या करा कि भाई 90% भारतीयों को बैंकिंग सेवा पहुंचे ना, सेवा क्षेत्र में ना। ठीक है, कितने 90% परिवारों के पास क्या बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना, बैंकिंग सेवा पहुंचाना ना। अभी तक है ना अपन जाते थे बैंक में, अकाउंट नहीं खोलते थे, तमाम तरह की बहानेबाजी करते थे ना, लेकिन अब खोल भी देते हैं ना, जगह जगह किशोर सेंटर भी चला दिए ना,
तो 90% परिवारों को उनको क्या करा, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। ये लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में ना। तो इसी को उठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने जनधन योजना चला दी। जनधन योजना चला दी। जनधन योजना वो फ्री का, वो भी फ्री का, ये रणनीति के तहत करा, लेकिन वो भी फ्री का कि भैया तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं दो लेकिन खोले आओ। और उसमें नहीं खोलेगा तो उसने झूठ बोल दिया कि 1-1 लाख रुपए डालेंगे तो जिनको नहीं खोलना था वो भी खोले आए। अब जब तुमने अकाउंट ही खोल लिया तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाओगे, कहां डालोगे, बैंक में डालोगे। तो बैंक क्या करेगी उस पैसे का, सरकार उसका यूज करेगी। तो सारा पैसा जो असंगठित क्षेत्र का था ना, जो मजदूर था ना, जो मतलब जिन बैंकिंग सिस्टम तक इसकी पहुंच नहीं थी है ना, अब पहुंच बनने लगी, वो पैसा बैंक में जाता है, बैंक का अर्थव्यवस्था में काम आएगा। इस प्रकार ये वित्तीय समावेशन का, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में इसमें करना था। जब इसको खत्म कर दिया तो नरेंद्र मोदी ने अलग से योजना चला दी। समझ में आ रहा है? ठीक है, मान के चलो जनधन योजना चलाई, उसके बाद ही तो पैसा, उसने कहा कि भाई सब लोग पैसा कैसे चेंज करवाएंगे। तो इसके लिए पहले उसने सब क्या प्री प्लानिंग चीजें थी ना, उसने क्या करा, जनधन योजना चलाई, फिर पैसा बंद करवा दिया कि भैया कोई नहीं डालेगा तो जबरदस्ती डालेगा। 2000 का जिसमें होगा तो अपने खाते में डालेगा ही डालेगा, वो ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे जाएगा। वित्तीय समावेशन के लिए लेके आए जनधन, है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, पुरानी करेंसी जमा करते थे वापस कब तक आए? पुरानी करेंसी को जमा कर उसको नष्ट कर दिया जाता है। और क्या नष्ट, वही कागज है, दूसरा कागज उसमें से बना दो या नष्ट कर दिया जाता है। और क्या करेंगे? हुआ क्या, नीति आयोग बन गया ना। तो नीति आयोग का बना, नीति आयोग बन गया। ठीक है, ये नीति आयोग कब बना? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई लाल किले की प्राचीर से, अब 15 अगस्त को ना, लाल किले की प्राचीर से खत्म कर दिया शायद 13 अगस्त को, 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया, 14, हाँ अगस्त 2014। फिर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने क्या करा, कहा है ना, अपने संबोधन में कहा कि भाई मैं ये योजना आयोग को खत्म कर देंगे ना, और इसके स्थान पर एक नई योजना, नया संगठन बनाएंगे, नई संस्था बनाएंगे। तब जाकर के नीति आयोग बना। समझ आ रहा है? नीति आयोग बना ना। नीति आयोग कब? 1 जनवरी 2015 में बन गया। ठीक है, जब नीति आयोग, योजना आयोग खत्म हुआ, नीति आयोग बन गया, तो योजना आयोग खत्म होते ही ये पूरी योजना कैसी हो गई, जीरो हो गई, तो कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, अब नीति आयोग बना। नीति आयोग में भी क्या होते हैं, पीएम अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, और एक होता है